What we discussed in the last class? Consumer Protection Act, in which we studied about the traditional seller rights, right, and traditional buyers, right? And we also, I think we also did the Consumer Protection Act 1986 rights, which is mentioned under the Consumer Protection Act 1986. How many rights are there? 6 rights are there, and the 3 are the additional ones. But when you will get the question, ऐसे कभी कोई question आता है तो always try to write the 6 plus 3, 6 and 3. ठीक है? Okay. Now the next, today we are going to complete the topic, what are the different type of consumer behavior model, and we studied 2, traditional model and contemporary model, right? So in the traditional model there are 4 models, and in contemporary even we did the 3 models. 3 क्या था? EKB model, Nicosia model and Howard-Shade model, right? और 3 ही क्या था ना, क्या और क्या था? 3 क्या था, I guess, right? So today we are going to complete the traditional model. Traditional model को एक बार देखते हैं, ठीक है? अगर कुछ points रह गया किसी का भी तो लिख लीजिएगा. In the next class we are going to complete the contemporary model. ठीक है? एक साथ सारे मॉडल लर्न नहीं हो पाएंगे, इसलिए एक बार ट्रेडिशनल एंड देन विल मूव टुवर्ड द कंटेम्पररी मॉडल, राइट? ओके, सो यस, ओके, सो व्हाट आर द 4 ट्रेडिशनल मॉडल? एक एक करके सारे लोग मॉडल को नाम सुनिए. The first model is the economic model. The first model is economic model. The second one is the learning model. Third one is psychoanalytical model, and the last one is sociological model. तो ये जो चारों मॉडल है इसमें से सबसे पहला आता है आपका इकोनॉमिक मॉडल. अब ध्यान से सुनिए, इकोनॉमिक मॉडल कौन सा मॉडल है? यहाँ पर ये बोला जाता है कि बेसिकली जो कंज्यूमर का बिहेवियर है, जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो बेसिकली प्राइस के हिसाब से चलता है. यानी जितना प्रोडक्ट का प्राइस आप लो रखिएगा उतना ज्यादा ही कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे? परचेज करेंगे. ठीक है? तो यानी कि व्हेन द प्रोडक्ट प्राइस इज लो देन द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट विल बी इंक्रीज या हाई. ठीक है? सो इकोनॉमिक मॉडल इज फोकस ऑन द एक्ट ऑफ परचेज, यानी कैसे कंज्यूमर क्या करता है? प्रोडक्ट को परचेज करता है. ठीक है? यहाँ पर ज्यादातर फोकस किस पे है? यहाँ पर प्रीमियम कंज्यूमर पे फोकस नहीं, यहाँ पर एवरेज कंज्यूमर पे फोकस है. यानी कि प्राइस सेंसिटिव कौन होते हैं ज्यादातर? मिडिल क्लास फैमिली एंड द पुअर फैमिलीज, राइट? एंड वी वांट कि जो भी प्रोडक्ट है वो ज्यादा डिस्काउंट में, लो प्राइस में हमें मिले. ठीक है? तो यहाँ पर 3 तरीके का इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. क्या था? एक, ठीक है, तो 4 इफेक्ट के, 3 इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. तो इकोनॉमिक मॉडल जो है आपका, दैट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो यहाँ पर क्या बोला जाता है कि भाई जितना प्राइस लो होगा प्रोडक्ट उतना ज्यादा हम खरीदेंगे, कंज्यूमर उतना परचेज करेंगे. ठीक है? मिनिमम अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड टू बेसिकली गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेंगे. ठीक है? सो दिस इज नोन एज इकोनॉमिक मॉडल. एनीवन वांट टू राइट इन दिस? किसी को लिखना है इकोनॉमिक मॉडल? अकेले एक बच्चे को, बाकी किसी को? एनीवन? इकोनॉमिक मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल focuses on the act of purchase, on the act of purchase. This economic model focuses on the act of purchase. Act of purchase. ठीक है? Of average consumer. एक बात पहले भी ये लिखवा चुकी हूँ, इसीलिए कंफ्यूज मत होना. मीनिंग दोनों का सबका सेम ही है. ठीक है? तो ऐसा ना हो कि मैम आज जो आप बता रहे हो वो अलग है, पहले वाले से कोई अलग नहीं है, सेम ही है. ठीक है? लिखिए आगे. This लिख लिया कि इकोनॉमिक मॉडल फोकसेस ऑन एक्ट ऑफ परचेज ऑफ एवरेज कंज्यूमर and describe what a buyer would buy, and in what quantity.
and in what quantity. ठीक है, this या फिर बोल सकते इकोनॉमिक मॉडल फोकसेस ऑन एक्ट ऑफ परचेज ऑफ एवरेज कंज्यूमर एंड डिस्क्राइब व्हाट कंज्यूमर बाय एंड इन व्हाट क्वांटिटी, यानी कितने क्वांटिटी में कंज्यूमर कितना बाय करेंगे, कितना परचेज करेंगे। एग्जाम्पल है, मान लो कि कोई सर्फ है, ठीक है, अब मान लो कि वो 20 रुपए केजी, ऐसा तो होता नहीं, 20 रुपए केजी है, ठीक है, अब वो 20 रुपए में 1.5 केजी आपको देना शुरू करेगा, तो आपका सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। लेकिन वही 20 रुपीज में अगर उसने उसी 1 केजी को जगह पे कितना देना शुरू कर दिया, 750 ग्राम, मतलब 750 ग्राम, पौन किलो जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, तो क्या होगा? सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज? डिक्रीज होगा, ठीक है। एंड हो सकता है कि जब हमें ये लगे कि भाई कम प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी मिल रहा है, तो हो सकता है हम ज्यादा क्वांटिटी भी परचेज करें, ठीक है। हो सकता है कि 1.5 किलो का मिल रहा है 20 रुपए में, तो हम लोग हो सकता है 3 किलो खरीद लें। सो बेसिकली जितना ज्यादा प्राइस लो होता जाएगा, उतना ज्यादा प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये इसी चीज पे फोकस करता है, कौन? आपका इकोनॉमिक मॉडल, ठीक है। आगे लिखिए, अंडर द इकोनॉमिक मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, अंडर इकोनॉमिक मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, buyers try to enlarge the efficiency of product based on law of diminishing marginal utility, ठीक है। Under the economic model of consumer behavior, buyers try to enlarge, enlarge the efficiency of product based on law of diminishing marginal utility, ठीक है। the needs of buyer, आगे लिखिए, the needs of buyers to earn the utmost profit, utmost profits by investing a minimum amount, बेसिकली जितना ज्यादा प्रॉफिट हो, बस इसका घूम फिर के मतलब यही चीज है, ठीक है। ज्यादा कम पैसे, ज्यादा प्रॉफिट, उससे ज्यादा कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। क्या बोल रहे बेटा? हाँ, प्रॉफिट ही तो मिल रहा है ना हम लोग को, फायदा जिसको कहते हैं, प्रॉफिट बाय इन्वेस्टिंग अ मिनिमम अमाउंट, कम से कम पैसा लगा के ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना। और इस मॉडल यही, लेकिन इस मॉडल में कुछ कमी है। क्या कमी है बताती हूँ। दे ओनली फोकस ऑन द प्राइस, मतलब सिर्फ एक प्राइस फैक्टर कभी नहीं होता है किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने का। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, लाइक जैसे आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, मोटिवेशनल फैक्टर्स आर देयर, उसके अलावा इकोनॉमिक अदर फैक्टर्स आर, वहां पर और भी फैक्टर्स है। आपके नीड पे डिपेंड करता है कई बार चीजें, वांट्स, नीड, स्टिमुली, ठीक है। So all these are the factors for the purchasing the product, but under this model, because it names as the economic model, it only focuses on the price of the product. प्रोडक्ट की प्राइस पर ही पूरा का पूरा डिमांड, क्वांटिटी, सेटिस्फैक्शन डिपेंड करवा दिया है इस मॉडल ने। सो देयर आर सम लैक इन दिस मॉडल एज वेल, ठीक है। तो ये मॉडल अपने आप में कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है या बहुत नैरो है कि दे आर ओनली फोकसिंग ऑन द प्राइस, ठीक है। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा और लिख लो कि इट्स डिपेंड अपॉन द 3 इफेक्ट, 3 इफेक्ट पे ये डिपेंड करता है। आगे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो पूरा, लेकिन इकोनॉमिक मॉडल कंसिडर 3 इफेक्ट, मतलब देयर आर 3 इफेक्ट्स, ठीक है। 3 इफेक्ट है इकोनॉमिक मॉडल का। पहला लिखिए, नहीं लिखना मत लिखो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। सबसे पहला प्राइस इफेक्ट, उसको लिखिए फिर समझाती हूँ। प्राइस इफेक्ट लिखिए। प्राइस इफेक्ट में lesser the price of the product, more will be the quantity purchased,
lesser the price of the product, more will be the quantity purchased. ठीक है, प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा प्रोडक्ट का प्राइस कम होता जाएगा उतना ज्यादा क्वांटिटी हम ज्यादा ले सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी आप लोग कैश्यू देखते हो, कैश्यू कितने रुपए किलो आता है? 800 रुपए किलो. काजू जिसको कहते हैं 800 रुपए किलो, 900 रुपए किलो होगा राउंड. जस्ट इमेजिन कि उसका प्राइस एकदम से 500 रुपीज केजी आ जाएगा, तो आपको क्या लगता है कितना केजी ले लोगे? फिर 1 केजी से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, 2 केजी लेना शुरू कर दोगे. ठीक है ना? तो in short what the thing is, like if the price of the product will be decreased when the quantity demand will be increased. आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि प्राइस का और उसके डिमांड का क्या है? इनवर्स रिलेशन. प्राइस कम, डिमांड इंक्रीज. ठीक है, तो प्राइस इफेक्ट समझ में आ गया? प्राइस इफेक्ट क्लियर. सेकंड, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे कि हमारे पास है कॉफी एंड टी, सो बोथ आर सब्स्टिट्यूट बिकॉज बोथ आर बेवरेज. दोनों ही ऑब्वियसली ड्रिंक के काम आता है. एंड दोनों सब्स्टिट्यूट कैसे है? जैसे अगर मान लीजिए कि कॉफी का रेट इंक्रीज होगा तो आपके सब्स्टिट्यूट का डिमांड इंक्रीज होगा. कैसे? देखो, जैसे यहाँ कॉफी है और यहाँ पर क्या है? टी. ठीक है, अब कॉफी का जब प्राइस क्या हुआ? इंक्रीज होगा, तो टी का डिमांड पता है क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि ये जो लोग हैं वो यहाँ पर शिफ्ट कर जाएंगे और इसका एक्चुअल में डिमांड डिक्रीज होगा. प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, सब्स्टिट्यूशन डिमांड इज इंक्रीज. यानी लोग कहाँ मूव कर जाएंगे? कॉफी से टी के तरफ. तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. तो यानी कि बेसिकली अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो ऐसे केस में क्या होगा? आपके जो सब्स्टिट्यूट है, यानी कि आपके सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है? जो आपका प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट होगा, लोग उसको डिमांड करना, उसको परचेज करना शुरू कर देंगे. तो ये सारा घूम फिर के तो प्राइस पे ही कह सकते हैं. ठीक है, बस यहाँ पर क्या है कि आपका डिमांड जो है वो शिफ्ट कर जा रहा है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की तरफ. क्लियर हो रहा है? सब्स्टिट्यूट इफेक्ट समझ आया? प्राइस इफेक्ट समझ में आया? थर्ड, इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट. अच्छा, इनकम इज समथिंग व्हिच कैन टेल यू दैट हाउ मच, मतलब परचेजिंग पावर आपका क्या है? दैट इज डिटरमाइंड बाय द इनकम लेवल. For example, if the person is earning 1 lakh rupees, it means in the normal, for India only I am saying, then his purchasing power or her purchasing power is high. If the person is only getting 5,000 rupees in a month, then their purchasing power is low. ठीक है, so in short there is the point कि if your income level will increase, यानी consumer का अगर income level increase होता है, then in that case we will purchase the more quantity. ठीक है, परचेज पावर इंक्रीज यानी इनकम ज्यादा बढ़ेगा तो हमारा जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. राइट? ठीक है, सो इस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में लिखा तुम लोगों ने कि नहीं लिखा है? लिखिए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में लिखिए, लेसर द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, लेसर द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, लेसर द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, lesser will be the quantity of the original product. Lesser the price of the substitute product, lesser will be the quantity of the original product. Lesser will be quantity of original product. इसको समझा दूं? दिक्कत हो रहा है समझने में? यहाँ पर इसने जस्ट उल्टा कह दिया. क्या कह दिया? यहाँ तो मैंने आपको ऐसे समझाया ना कि ओरिजिनल प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया तो सब्स्टिट्यूट की तरफ मूव कर गए. यहाँ कहने का मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूट का प्राइस लो हो गया तो यहाँ से कंज्यूमर यहाँ मूव कर गए. लेसर द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, हाई द डिमांड ऑफ द ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एंड लो द डिमांड ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट. आई बात समझ में? क्लियर हुआ कि ऊपर से गया? समझ में आ गया? ठीक है, इनकम इफेक्ट में लिखिए, इनकम इफेक्ट में लिखिए, more the purchasing power, more the purchasing power, more will be the quantity purchased, more will be the quantity purchased. यानी ज्यादा परचेजिंग पावर कैसे बढ़ेगा? इनकम ज्यादा बढ़ने से.
जैसे ही इनकम ज्यादा बढ़ेगा वैसे ही परचेजिंग पावर इंक्रीज, वैसे ही डिमांड इंक्रीज। क्लियर हो गया? सो घूम फिर के कांटा जो है इकोनॉमिक मॉडल का एक ही जगह आ रहा है, दैट इज प्राइस। तो ये है आपका इकोनॉमिक मॉडल। The consumer behavior is basically changed according to the change in the price in the market of the product. ठीक है, मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस बदलेगा वैसे ही हमारा बिहेवियर बदल जाएगा। क्लियर? डन? इकोनॉमिक मॉडल में किसी को डाउट? ठीक है, नेक्स्ट लर्निंग मॉडल। खैर इकोनॉमिक मॉडल काफी बड़ा। चलिए नेक्स्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग मॉडल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग मॉडल? द लर्निंग मॉडल बेसिकली बताता है कि जो पर्सन, जो कंज्यूमर होता है वो मैस्लो नीड की तरह चलता है। देखो मैं तुम लोगों को कुछ चीजें चेंज करके बता रही हूँ, लेकिन अपने पुराने थ्योरी से साइड मत होना, मतलब वही है घूम फिर के। ठीक है, लर्निंग मॉडल में तुम लोगों को मैंने एक डायग्राम भी बनवा के दिया था। ठीक है, तो आज डायग्राम नहीं बता रही हूँ, नॉर्मल बता रही हूँ शॉर्टकट में। ठीक है, सो जो लर्निंग मॉडल है वो कहता है कि भाई कंज्यूमर जो होता है ना वो स्टेप बाय स्टेप चीजों को लर्न करता है, यानी सीखता है। कॉग्निटिव प्रोसेस में वो आगे बढ़ता है, यानी कॉग्निटिव इज समथिंग वेयर वी स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेसिक पॉइंट। बेसिक चीज हमेशा क्या होता है आपका? फूड, ठीक है, शेल्टर। तो हमेशा कंज्यूमर जो है पहले वो अपनी नीड, बेसिक नीड की तरफ पहले वो मूव करेगा। जब वो फुलफिल हो जाएगा देन दे विल गो टुवर्ड द अनदर प्रोडक्ट, यानी एक बार बेसिक चीज जब हो गया तब फिर वो दूसरे प्रोडक्ट को खरीदेगा या दूसरे प्रोडक्ट की तरफ वो मूव ऑन करेगा। लर्निंग मॉडल क्या है? इसको लिख लो, लिखो। लर्निंग मॉडल कहता है कि दिस मॉडल इज डिपेंडेंट ऑन द नीड। ये मॉडल किस चीज को बताता है? नीड को बताता है। नीड आपका क्या है, जरूरत क्या है आपका। पहले वाला क्या बताता था? प्राइस को, प्राइस बता रहा था, लेकिन नीड, वांट, मोटिवेशन कुछ नहीं बता रहा था। ये जो है वो फोकस किस चीज पे कर रहा है? नीड पे कर रहा है फोकस। ठीक है, तो लिखिए every human has an elementary desire। elementary desire का मतलब बेसिक। ठीक है, every human has an elementary desire such as food, shelter घर, shelter, clothes, etc. etc. अब तो बेसिक में खैर हेल्थ और एजुकेशन को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है, लेकिन अभी यही लिखिए एवरी ह्यूमन हैज एन एलिमेंट्री और बेसिक डिजायर सच एज फूड, शेल्टर्स, क्लोथ। ठीक है, एंड द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर depends upon the need to captivate, captivate है, captivate such necessary wants। यानी कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो प्राइस से तो नहीं, प्राइस की बात नहीं हो रही, वो नीड के हिसाब से मूव ऑन करती है। बेसिक नीड को फुलफिल करना, उसको बेसिकली उसको पाना, उसको बेसिकली अचीव करना, दिस इज द मेन एम इन द दिस लर्निंग मॉडल। ठीक है, आगे लिखिए द नीड ऑफ अ कस्टमर। नीड जो है कस्टमर का, द नीड ऑफ अ कस्टमर decide whether he will buy a product or not, यानी कहने का मतलब क्या है इसमें कि भाई इसमें आपका बेसिक, आपका जो नीड है वो डिसाइड करेगा कि आपको प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए। अब मुझे फॉर एग्जांपल, अब हम नीड क्या हो सकता है? हंगर, मतलब मान लो कि स्टिमुली, इट इज अ स्टिमुली, हंगर। ठीक है, भूख लग रहा है।
अब ये जो स्टिमुली है वो मेरी नीड को जनरेट कर रहा है ना कि मुझे खाना खाना है. So in that case, in that situation, definitely I am going to purchase some food material and I'll eat. Now the need is going to generate the want. अब यहाँ पर एक want का भी टर्म आता है, याद रखिएगा. need, want ये सब क्या होता है, ठीक है. So need is something, जब मान लीजिए कि अब मुझे भूख लग रहा है, ठीक है. हंगर तो यानी नीड मेरा क्या हो सकता है, फूड. स्टिमुली मेरा क्या हो सकता है, हंगर. और मेरा वांट क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि मुझे क्या खाना है. यानी आई वांट टू ईट डोसा, आई वांट टू ईट इडली, आई वांट टू ईट मैगी. मतलब इन शॉर्ट दिस इज द टर्म ऑफ द लर्निंग मॉडल, दैट व्हाट इज स्टिमुली, मतलब क्या भूख लग रहा है, अगर हंगर है, थर्स्टी है तो पानी पीना है. लाइक दिस इज स्टिमुली, इंटरनल स्टिमुली कहते हैं. नाउ व्हाट इज माय नीड, दैट आई वांट फूड. भूख लग रहा है तो खाना चाहिए, तभी तो भाई भूख मिटेगा ना, ऑब्वियसली. तो फूड चाहिए. अब वांट इज समथिंग कि फूड में क्या चाहिए, यानी आपको क्या खाने की इच्छा है. तो व्हाट डू यू वांट टू ईट. So this is a learning model. Learning model is something that is totally dependent on the need of the consumer. If the consumer are feeling hungry, then definitely they are going to purchase the food material, right? So need will decide that what kind of food, what food they are going to purchase. यानी प्रोडक्ट का जो कौन सा प्रोडक्ट चूज करते हैं, ये नीड पे डिपेंड करता है, किसके, कंज्यूमर के. आई बात समझ में कि गया ऊपर से. वही दिख रहा है ना. आगे लिखिए. यहां तक समझ में आ गया ना लर्निंग मॉडल. तो आई थिंक इतना काफी है. कितना लाइन लिखा है, 4-5 लाइन काफी है. चलिए आगे. साइको एनालिटिकल मॉडल. साइको एनालिटिकल मॉडल. अब साइको एनालिटिकल मॉडल इज समथिंग जहां पर यू आर गोइंग टू यूज योर माइंड. ठीक है, नेचुरल बिहेवियर, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू आप क्या करिएगा, प्रोडक्ट को परचेज कीजिएगा. ठीक है. तो साइको एनालिटिकल में लिखिए, साइको एनालिटिकल मॉडल में लिखिए, साइको एनालिटिकल मॉडल में लिखिए. लिखिए साइको एनालिटिकल मॉडल क्या है, राइट. व्हाट इज साइको एनालिटिकल मॉडल. लिखिए दिस मॉडल कंसिडर्स द फैक्ट that consumer behavior is affected. The consumer behavior is affected. हाँ ठीक है. This model considers, yes सुनील बाहर. This model considers the fact that consumer behavior is affected by both conscious and unconscious mind. ठीक है. तो यहाँ पर 3 चीज था. एक तो इसके किसके द्वारा आया था, सिगमंड फ्यूड. ठीक है ना. इसके फादर कौन है साइको एनालिटिकल के, फ्यूड. FREUD फ्यूड, SIGMUND, सिगमंड फ्यूड. सिगमंड फ्यूड जो है, उन्होंने ये क्या बताया, उन्होंने 3 चीज बताया था. आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो. क्या है आईडी, क्या है, इड जिसको कहते हैं, इड आईडी, इड ईगो एंड सुपर ईगो. इड, ईगो एंड सुपर ईगो. Natural behavior, super ego unrealistic behavior, and ego that is something balance between that. So यहाँ पर जो साइको एनालिटिकल जो आपका बिहेवियर, जो साइको एनालिटिकल मॉडल जो है, वो क्या बोलता है कि कंज्यूमर जो है ना, वो अपना ब्रेन को यूज करता है, यानी अपनी कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड को यूज करता है. कैसे, जैसे मैंने आप लोगों को एक पार्टी का कंसेप्ट बताया था कि यहाँ पर 3 चीज बताता है, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो. ठीक है. तो ये आईडी क्या होता है, दैट इज आवर नेचुरल बिहेवियर,
नेचुरल बिहेवियर मतलब कि जो चीज हमें पसंद होता है वी वांट टू डू दैट ओनली। एग्जांपल में एग्जाम अभी आने वाला इंटरनल, आप लोग को मन है कि मैं पार्टी करूं, सो दैट इज बिकॉज ऑफ योर इड या आईडी, ठीक है। इड की वजह से हमारा मन जो है वो पढ़ने की जगह पे कहाँ जा रहा है, पार्टी करने के लिए। तो ये क्यों होता है, बिकॉज दिस इज द ह्यूमन नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। तो ये हमें हमेशा क्या बोलता है कि वो चीज करो जो एक्चुअल में सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई भी बोलेगा कि एग्जाम है तो पार्टी करो, नहीं बोलता है ना, फादर मदर कोई भी ये बात नहीं बोलते हैं। तो वैसी चीजों के लिए हमें प्रोवोक करता है जो चीज सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। बट यू वांट टू डू दिस, यू वांट टू डू द पार्टी, राइट, so this is it, क्लियर हो गया। अब सुपर ईगो इज समथिंग दैट विल ऑलवेज प्रेशराइज यू टू डू द अनरियलिस्टिक थिंग। अनरियलिस्टिक थिंग का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ तो ये कह रहा है पार्टी करो, जो कि बिल्कुल गलत है। पार्टी करना चाहिए एग्जाम टाइम के, पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब सुपर ईगो कहेगा कि पार्टी मत करो, 24 घंटे पढ़ो, गलत ये भी है। कैसे? 24 घंटे कभी भी कोई ह्यूमन बीइंग नहीं पढ़ सकता, क्लियर हो गई बात ना। 24 घंटे कभी कोई ह्यूमन बीइंग नहीं पढ़ सकता। हाँ, 7 आवर्स इज समथिंग विच इज एक्सेप्टेबल, राइट। सो यहाँ पर सुपर ईगो आपको सोसाइटी की तरफ आपको क्या करेगा, मूव करेगा, आपके स्वभाव को सोसाइटी की तरफ मूव करेगा और आपको अनरियलिस्टिक अप्रोच की तरफ बोलेगा कि भाई ऐसी चीजें करो, 24 घंटे पढ़ना, दैट इज अ टॉर्चर, राइट, है ना। तो ये ऑब्वियसली 24 घंटे भी ये गलत हो गया, ये हमें सुपर ईगो कहता है। और ईगो हमें क्या कहते हैं कि भाई आप ना 1 घंटा 1 आवर आप रेस्ट ले लो और आप फिर 4 आवर्स पढ़ो, फिर 1 आवर रेस्ट करो, फिर 4 आवर्स पढ़ो। सो दिस इज समथिंग विच इज नोन एज ईगो, बैलेंसिंग थिंग्स, ठीक है। अब ये हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। बहुत लोग का नेचुरल इड बहुत ज्यादा ऊपर होता है, हाई होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा हाई है, तो यहाँ पर आपका जो सुपर ईगो है वो इधर है, बीच में आपका क्या हो जाता है, ईगो आ जाता है, जस्ट ऑपोजिट। मतलब कह सकते हैं कि ये चीज वैरी करता है लोगों में। बहुत लोग में आईडी का ज्यादा होता है मात्रा, यानी नेचुरल चीजों की तरफ वो ज्यादा मूव करेंगे, ठीक है। सुपर ईगो जो ऐसा चीज है जहां पर अनरियलिस्टिक तरफ कुछ कंज्यूमर बिहेव करते हैं, और ईगो इज समथिंग जो लोग बैलेंस लेके चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपीज है, अब ये 1 लाख रुपए क्या बोल रहा है बताती हूँ। 1 लाख रुपीज है, अब आपका आईडी कहेगा कि चलो शॉपिंग करते हैं, पूरा 1 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। अब जिसका आईडी स्ट्रॉन्ग होगा ना, वो 1 लाख रुपीज का परचेज करेगा, दैट इज द ट्रूथ। आई बात समझ में। तो कंज्यूमर का बिहेवियर जो है, उसके माइंड कितना कंट्रोल है उसका, उस पर डिपेंड करता है। आईडी कहेगा कि 1 लाख रुपए है, चलो पूरा शॉपिंग करते हो, और जिसका स्ट्रॉन्ग होगा नेचुरल बिहेवियर, जिसका स्ट्रॉन्ग होगा, वो पूरा 1 लाख रुपए जाकर के खर्च करके आएगा, किसमें, शॉपिंग में, ठीक है। अब जिसका सुपर ईगो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, वो पूरा 1 लाख रुपए क्या करेगा, जाके कहेगा कि हम इन्वेस्ट करते हैं, वो 10,000 रुपए अपने कॉलेज का फीस के लिए भी नहीं निकालना चाहेगा, तो उसको कहेंगे सुपर ईगो। आई बात समझ में। एंड ईगो इज समथिंग विच विल ट्राई टू बैलेंस कि उस 1 लाख रुपीज को हम पैटर्न बाय खर्च करें, पैटर्न बाय इन्वेस्ट करें, यानी कि 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपए फीस दे दे, 10,000 रुपए का कुछ नेसेसरी आइटम है वो खरीद ले, बाकी जो पैसे उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लगा दे, तो दैट इज ईगो। आई बात समझ में। बहुत लोग आपने देखा होगा, बहुत लोग ऐसे हैं कि मोबाइल लेना है, 50,000 का मोबाइल लेना है तो वो ले ही लेते हैं, बल्कि उसका वो यूजफुल नहीं हो, ठीक है, क्योंकि उनका आईडी स्ट्रांग है, उनका डिजायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो बेसिकली क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा बस डिमांड, मुझे वो चीज करना है जो मुझे पसंद है, जो मुझे अच्छा लगता है, दैट इज आईडी। सुपर ईगो समथिंग जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन सोसाइटी को दिखाने के चक्कर में यू आर मूविंग टुवर्ड इट, एंड सम पीपल आर बिटवीन दैट इज ईगो। Whatever they will do in the balance and in the pattern, in a normal pattern. So इसको कहते हैं साइको एनालिटिकल मॉडल। किसी को कोई डाउट है इसमें? ऑनलाइन क्लास? No ma'am. ऑफलाइन क्लास? शॉर्टकट में तीनों मॉडल सुन लो, ध्यान से सुनिए, तीनों मॉडल एक एक करके तीनों मॉडल सुनिए। सबसे पहले कौन सा मॉडल था? इकोनॉमिक मॉडल। सेकंड कौन सा था? लर्निंग मॉडल। थर्ड कौन सा था?
ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका लर्निंग मॉडल है, लर्निंग मॉडल ये सॉरी इकोनॉमिक मॉडल, दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द प्राइस, यानी प्राइस पे डिपेंड करता है, प्राइस से कंज्यूमर का बिहेवियर इफेक्ट होता है, चेंज होता है, ठीक है। सेकंड क्या था आपका लर्निंग मॉडल, आपका नीड जो है वो बताएगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपको खरीदना है, कौन सा प्रोडक्ट आपको नहीं खरीदना है, क्लियर हो गया। थर्ड में क्या होगा आपका साइको एनालिटिकल, योर नेचुरल बिहेवियर, या भी कैसे कैसे योर ब्रेन, योर माइंड, योर कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड इज गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट प्रोडक्ट यू नीड टू परचेज। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तीनों मॉडल शॉर्टकट में ब्रीफ में ही पढ़ना है इसको, ठीक है। कंटेम्पररी मॉडल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक आपका सोसाइटल मॉडल जो है, सोशियोलॉजिकल मॉडल आई गेस, तो वो मॉडल को करते हुए हम लोग कंटेम्पररी मॉडल को कर लेंगे, ठीक है। किसी को भी कुछ पूछना है इन तीनों मॉडल में? एनीवन? ओके, so see you all in the next class, offline online class. Anyone have any doubt in any of the model, 3 model में कोई doubt? No ma'am. Okay, if any doubt is there, please ask me anytime, ठीक है, पूछ लेना। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। Thank you. ओके।